इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। तुम्हारे बॉस की एक कंपनी है जिसके वो खुद ओनर हैं और उनकी फैमिली उनकी पार्टनर है, तो बने बनाए बिजनेस को तुम्हारे फर्म में क्यों लेकर आएंगे? I mean, बिला वजह तुम्हें पार्टनर क्यों बनाएंगे? ये तुम नहीं समझे। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब से साहब यूरोप से आए हैं वापस, उनका दिल ऑफिस में कम और ऑफिस से बाहर ज्यादा लगता है। पहले तो हर वक्त ऑफिस में ही होते थे और अब तो किसी ना किसी बहाने से घंटों ऑफिस से बाहर रहते हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स तुम्हें यूज कर सकते हैं हमारे अगेंस्ट। हमारे बिजनेस के सारे सीक्रेट्स तुम जानती हो। हमारी फर्म तबाह हो सकती है सिर्फ तुम्हारी वजह से। बिल्कुल ऐसा हो सकता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। और यकीन करो, मेरा तो बहुत दिल करता है कि मैं तुम लोगों की फर्म को तबाह और बर्बाद कर दूं। जब मुझे याद आता है ना कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी अम्मी ने मुझे किस तरह से जलील करके ऑफिस से बाहर निकाला था। खताकार हूँ, खताकार हूँ। तुम सोई नहीं अभी तक? यहाँ क्या कर रही हो? कुछ बात करनी है तुमसे। आओ बैठो यहाँ पे। क्या बात करनी है? बैठो ना। अरसल, मामा और बाबा तुम्हारी वजह से काफी परेशान हैं। इनफैक्ट आज सारी शाम वो तुम्हारे बारे में ही बात करते रहे हैं। अब क्यों परेशान है? मामा को तो खुश होना चाहिए ना कि उन्होंने एक धोखेबाज, फरेबी और क्या, हाँ, झूठी लड़की को इस घर में आने से रोक दी। भाई, मामा को गलत मत समझो। उन्होंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। मेरी भलाई के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने टोटल कंट्रोल के लिए किया है और बस। उनको अंदाजा हो गया था कि महाविश इस किस्म की लड़की नहीं है जिस पर वो हुकूमत कर सके, जिसको वो मुलाजमा बना के रख सके। सिर्फ इसलिए यार उन्होंने महाविश के लिए मेरे दिल में बुराई डालने की कोशिश की और उस बेचारी को इतना बेइज्जत करके घर से निकाला। कोई भी गैरतमंद लड़की ना उसके बाद इस घर में दाखिल नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मामा ने ये सब कुछ इस वजह से किया, पर बाबा, अरसद बाबा तो माविश से इतना प्यार करते थे, उसके काम को बहुत पसंद करते थे, फिर उन्होंने उसे ऑफिस से क्यों निकाला? जाहिर है कोई ना कोई तो चीज महसूस की होगी ना। बाबा भी तो मामा के टोटल कंट्रोल में है। मामा को अपना टोटल कंट्रोल खतरे में नजर आ रहा था, सिर्फ इसीलिए मेरी शादी नहीं होने दी उन्होंने। उन्होंने अपनी हुकूमत की खातिर ये भी नहीं सोचा कि उनके बेटे के दिल पे क्या गुजरेगी। अब दिखावे के लिए परेशान है तो परेशान होने दो। पर अरसद भाई, मेरी बात। इरफान साहब, आपने ईमेल देखी है ये? जी सर, आप भी देख लें सर। मैंने तो पूरी करस्पॉन्डेंस करने की कोशिश की है, किसी तरह वो लोग मान जाएं, लेकिन उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि आपका पहला ऑर्डर इतना डिले हुआ था तो हम आपसे दोबारा काम करने के बारे में सोचेंगे। कैसे डिले हुआ? Who was handling this order? सर वो अरसल साहब। बुलाइए अरसल को। जी सर। आ गए सर। जी बाबू। ये अकाउंट कैसे डिले हुआ? मैं क्या कर सकता हूँ? सप्लायर ने डिले किया है, मैंने नहीं। जब तक महाविश थी कोई भी कंसाइनमेंट डिले नहीं हुआ। हाँ, जाहिर है बाबा, महाविश बहुत अच्छी लड़की है, बहुत जिम्मेदार लड़की है, लेकिन आपने ही शायद उसको जॉब से निकाला है बिना किसी वजह के। मैंने नहीं निकाला उसको,
एक्सक्यूज मी सर, मैं जा सकता हूँ, थैंक यू। आपने नहीं निकाला तो शायद उसको कोई और अच्छी ऑफर मिल गई है या रिजाइन करके चली गई होगी, आई गेस, है ना? तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो यहाँ से क्यों निकाली गई है। नहीं, मैं नहीं जानता। मैं आपकी जबान से सुनना चाहता हूँ कि इस तरह बेइज्जत करके आपने महाविश को ऑफिस से क्यों निकाला बाबा? इसलिए कि तुम्हारी मामा नहीं चाहती थी कोई यहाँ कंटिन्यू करे। ठीक है ना फिर, अब मामा को कह दीजिए आपका कितना नुकसान हो रहा है और आगे कितना नुकसान होगा। अरे समद भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं? आपका जितना भी नुकसान हुआ है ना, उसको मैं एक झटके में पूरा कर दूंगी। अरे यूके वाली पार्टी मेरी ही तो लाई हुई है। इनफैक्ट अभी आपकी कॉल से पहले मैं उन्हीं से तो बात कर रही थी। आपको पता है, एक और ऑर्डर जो इस ऑर्डर से भी बहुत बड़ा है, वो हमारी ही फर्म को मिलने वाला है। हाँ समद भाई, आप ही करेंगे और कौन ऑर्डर बनाएगा? जब आपने भाई बन के दिखाया है तो मुझे भी तो बहन बनने का फर्ज अदा करने दें। बिल्कुल, हाँ हाँ समद भाई, जैसा आप बोलें। ठीक है, ओके समद भाई। जी रशीद, बोलो क्या हुआ? बेगम साहिबा, आज ऑफिस में काफी गर्मा गर्मी हुई है छोटे साहब और बड़े साहब के दरमियान। क्या? क्यों, क्या हुआ? बेगम साहिबा, अभी तो महविश बीवी को निकाले जाने पर दोनों के दरमियान गर्मा गर्मी हुई है। अगर वो ऑफिस में रह जाती तो नामालूम क्या हो जाता। आपने बहुत अच्छा किया तो उसे निकलवा दिया ऑफिस से। अभी वो दोनों कहाँ हैं? बेगम साहिबा, छोटे साहब तो काम कर रहे हैं, बड़े साहब ऑफिस से चले गए हैं बाहर। रोज रोज कहाँ चले जाते हैं? बेगम साहिबा, ये तो मुझे नहीं पता और भला मैं उनसे ये बात पूछ भी नहीं सकता। हाँ हाँ ऑब्वियसली रशीद, आप तो नहीं पूछ सकते। खैर मेरी बात सुने आप वो करें जो मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है बेगम साहब। ठीक है रशीद, अब आप फौरन बल्कि कल ही ना वो सब करना जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना? माँ, माँ कहाँ हैं आप? यासिर, मैं यहाँ हूँ और बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, चलें? हाँ चलते हैं, और एक काम और करो कि तुम मुझे वहां तक छोड़ दो, वापसी पे ना रिक्शा लेकर मैं खुद आ जाऊंगी। ये मेरे ज्यादा आसान हो जाएगा। चल चल। क्या हुआ? आज मेरे सरकार बहुत उलझे उलझे नजर आ रहे हैं। तुमको नहीं पता महाविश, आज मुझे दफ्तर में तुम्हारी कमी बहुत महसूस हुई। क्यों? मैं उस दफ्तर में ना सही, इस दफ्तर में तो आपके साथ हूं ना, फिर कैसी कमी? नहीं, तुम नहीं समझ रही हो। वो वुडवर्क्स एंड कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से जा रहा है। इन्होंने कंसाइनमेंट डिले कर दिया है। I just don't know what to do. बस इतनी सी बात, अगर मैं कहूं कि वो कंसाइनमेंट आपको ही मिलेगा तो? How can you be so sure? क्योंकि मैं जानती थी कि अरसल लाख आपका बेटा सही, लेकिन वो आप जैसे स्मार्ट नहीं है, इसीलिए मैं उनके साथ कांटेक्ट में रही और उन्हें कन्विंस कर लिया कि वो काम करेंगे तो सिर्फ आपके साथ। कंपनी का नेम बदलना होगा बस। Really? What are you? Wonder Woman? तुम सब कैसे कर लेती हो? तुमको पता है तुमने मुझे कितने बड़े नुकसान से बचा लिया?
अभी तो बड़ा नुकसान बाकी है। कौन सा नुकसान? मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। सोफा लेना है, बहुत सारा फर्नीचर लेना है, चेयर्स लेनी है, अपने लिए भी शॉपिंग करनी है, बहुत कुछ। मैं इनकार नहीं सुनूंगी। आप रेडी हो जाए जल्दी से। I'll do anything for you, my love. Ah, thank God. ये तो माविश लग रही है, और ये किसके साथ है? अंदाज तो दोनों का ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मियां बीवी हों। शायद यासिर को ये बात पता चल गई है। जब भी मेरा बच्चा इतना चुप चुप है, इतना गुमसुम है, मगर ये मेरी माविश कैसे हो सकती है? मगर है तो ये माविश ही। मुझे ज़किया से बात करनी होगी मुझे उससे बात। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सब खैरियत है? जी जी। अरसल कहाँ है? सर वो सामने काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अरसल कम हियर। सुनो, आई एम वेरी सॉरी। आज मैं तुम पे खामखा खफा हुआ, हालांकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन नुकसान तो हमारी फर्म का हुआ ना। अच्छा बड़ा क्लाइंट था, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की थी इस पर। मुझे खुद बहुत अफसोस है। लेकिन बेटा अब तो सांप गुजर गया ना, अब लकीर को पीटने से क्या फायदा। मेरी एक बात याद रखो, बिजनेस और गोल्फ एक ही तरह की गेम है। गोल्फ में होता है कि अगर एक होल खराब हो जाए तो आप उसको भूल जाते हैं, अगले होल पे फोकस करते हैं। बिजनेस में अगर कोई डील खराब हो जाए भूल जाओ और फिर दूसरी डील्स को पकड़ो। अब आप लोग आगे देखिए एंड इंशाल्लाह थिंग्स विल वर्क आउट। ठीक है। ऑलराइट, चलो आई विल गो। बेगम साहिबा, मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है ये देखकर। सुबह ही सुबह तो बाप बेटे में बड़ी गर्मा गर्मी हुई थी, मगर अभी दोनों बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा कर। मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। कुछ ना कुछ है जरूर। ठीक है रशीद, अब आप फौरन वही करो जो मैंने आपको समझाया है, बल्कि कल ही करो। आपको याद है ना? और मुझे बताइएगा कि क्या होता है। आप फिक्र मत करें, मैं दोनों पर नजर रखे हुए हूँ, पल पल की खबर दूंगा आपको। ठीक है। ये फंसी किन सरगर्मी में पड़ गए? हरकतें तो ऐसी हैं आजकल जैसे शादी के शुरू दिनों में होते थे। दफ्तर से ऐसी गायब हो जाना, शामों को कहीं चले जाना, किसी को पता ना चलने देना कि किधर है। लेकिन उनके इर्द कोई औरत तो है नहीं। एक माविश से ही डर लगता था, उसको तो उन्होंने निकाल दिया दफ्तर से। कहीं वो माविश तो नहीं? हाय अल्लाह ना करे। और नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो बहुत बुरा हो जाएगा। हेलो। क्या बात है यासिर, तुमसे क्या तुम्हारी कंपनी वालों ने फ्री कॉल्स की सर्विस वापस ले ली है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इतनी खामोशी क्यों?
नहीं, काम की मसरूफियत, टाइम ही नहीं मिलता। और फिर तुम भी तो मसरूफ हो गई हो, रात को देर से आती हो, तो इसलिए बात नहीं होती। हाँ हाँ, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है कि तुम काफी बिजी हो। मेरी भी बहुत सारी मसरूफियात हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे के लिए 1-2 घंटा भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, जब तुम कहो। आज का स्केड्यूल तो बहुत टफ है, कल हम लोग कर सकते हैं या तो डिनर या फिर लंच के लिए। ठीक है भावेश, मैं कल सुबह फोन करके बता दूंगा। बहुत बड़े आदमी हो गए आप, कल सुबह फोन करके बताएंगे। बड़ा आदमी तो तुम हो गई हो, कंपनी के हिस्सेदार हो गई हो। मैं एक मामूली सा मुलाजिम, ड्यूटी आवर्स में लंच टाइम के लिए मुझे बॉसेस से पूछना पड़ता है। अच्छा, आप एक काम करें, आप इजाजत लीजिए और हम आपके कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। ओके बाय। ओके बाय। लगता है नाराज है, लेकिन रूठे हुए को मनाना अगर महाविश को नहीं आता तो किसको आएगा? तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही। या अल्लाह, सकिया, संभालो अपने आप को और मेरी बात गौर से सुनो। मैं सिर्फ माविश की होने वाली सास नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। और ये बात क्यों हुई, कैसे हुई, ये हम दोनों ने मिलकर सोचना है। अर्जुमन, मैं माविश को जानती हूँ, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन हो सकता है कि तुमको कोई गलतफहमी हुई हो, वो कोई और लड़की हो जिसे तुमने माविश समझ लिया। ज़किया, ये कैसे हो सकता है? माविश मेरे गोदों में खेली है, मेरे सामने पली बड़ी है वो बच्ची। मेरी आंखें कैसे धोखा खा सकती है? मैंने देखा वो माविश थी वो। और एक बात बताओ तुम्हें, यासिर को ये बात पता है, मुझे लगता है वो आजकल चुप चुप और खोया खोया है। अगर यासिर को ऐसी कोई बात बताती तो तुझसे जिक्र तो करता। मैं उसकी माँ हूँ, उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो बच्चा मरते मर जाएगा, मगर अपनी जुबान पर एक लफ्ज नहीं लाएगा जिससे किसी की गैरत पर हर्फ आए, और वो भी माविश की। कभी नहीं, कभी भी नहीं। मगर तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हम दोनों हैं ना, हम संभाल लेंगे हम दोनों। चुप हो जाओ, संभाल लेंगे हम। मैं सही कह रही थी, ये लड़की कितनी चालाक निकली। देखो दफ्तर में क्या किया है उसने उनके साथ। इस घर में बहू बन के आती ना तो हम सबको एक एक करके ना इस घर से निकाल देती। यही खौफ था ना आपके दिल में कि आपकी हुकूमत को इस घर में चैलेंज किया जा रहा है, और ये आपसे बर्दाश्त ना हुआ। आपने इस घर में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि महाविश ने मुझसे शादी से भी इनकार कर दिया और बाबा के भी कान भरे और ऑफिस से निकलवा दिया उसको। खताकार हूँ, खताकार हूँ। ये आप इतने तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो थर के बच्चों के लिए फंडरेजर है, तो जवाद इंसिस्ट कर रहा है तो मैं जा रहा हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं। तुम फोन करके चेक कर लो उससे। फसी साहब, मैं जानती हूँ आप तजुर्बेकार आदि मुजरिम हैं,
हर वारदात के वक्त अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जाली गवाह पहले से ही तैयार रखते हैं। लगता है कि आपने जल्दी में तैयारी की है, बटन सारे गलत लगा दिए हैं आपने। आइए मैं ठीक कर देती हूँ। किसी की नजर पड़ गई ना, बुरा लगेगा, समझेंगे कि पता नहीं एक्साइटमेंट में तैयार हुए किसी लड़की को मिलने जा रहे हैं, ऐसी कोई इंप्रेशन नहीं आना चाहिए किसी को, है ना? That's better, much better. तुमने तो खामखा जवानी के दिन याद दिला दिए। अरे आपकी जवानी खत्म ही कब हुई थी? आप आज भी उतने ही जवान हैं जितने 25 साल पहले थे, है ना? ये तुम्हारा हुस्न नजर है। अब इजाजत है, जाओ। मैंने आपको ना कभी रोका है और ना कभी रोक सकूंगी। आप जरूर जाइए। आप पूछते क्यों हैं मुझसे? शो, आई लव यू। जल्दी आ जाऊंगा। माविश, रात के 9 बज रहे हैं और तुम अभी तक ऑफिस में हो? अम्मी, मैंने आपको समझाया तो था कि मेरी अभी नई नई जॉब लगी है, अभी तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इतने सारे काम हैं, बहुत सारे लोगों का भी अपॉइंट करना है, मुझे 2-3 घंटे और लग जाएंगे घर आते आते। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ये किस किस्म की नौकरी है जहाँ सुबह से लेके रात तक काम होता है? मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। छोड़ दो इस नौकरी को तुम। अम्मी, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, मैं ये सारी बातें नहीं कर सकती। मैं घर आऊंगी ना तो आपको आराम से समझाऊंगी, ठीक है? मैं भी जो मैं बात यासिर, महावेश से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं मुलाकात तो नहीं हुई। आजकल मसरूफियत बहुत ज्यादा है। वो ऑफिस में नई स्कीम स्टार्ट हुई है ना, टाइम का पता ही नहीं चलता, वक्त गुजर जाता है। हाँ, फोन पर बात हुई थी। अच्छा, क्या कह रही थी? मिलने का कह रही थी, मगर मसरूफियत इतनी ज्यादा है कि फिलहाल मिलना मुश्किल है। बेटा, वक्त निकाल के उससे मिल जरूर लेना। क्यों? यासिर, बात दरअसल ये है कि मैं जब डॉक्टर के यहाँ से वापस आ रही थी तो मैंने महावेश को एक बड़े मियाँ के साथ एक मॉल में देखा, शॉपिंग मॉल में। हाँ, वो उनके बॉस होंगे, उन्हें ऑफिस स्टार्ट कर रही है ना, तो उसके लिए शॉपिंग करने गई होगी। बेटा, मुझे इतराज ये नहीं है कि वो शॉपिंग मॉल में क्यों थी, मुझे सिर्फ इतराज इस बात पे है कि जिस बड़े मियाँ के साथ वो थी, उनके साथ उसका रवैया कुछ अजीब सा था। अजीब सा लगा? क्या मतलब अजीब सा लगा? अजीब से का मतलब मुझे नहीं मालूम कि उसका उनसे क्या रिश्ता है, क्या समझती है वो इन्हें, वो उस कंपनी के मालिक हैं या किसी बड़े ओहदे पे हैं, मगर दोनों में इतनी बेतकल्लुफी थी जैसे कुछ और ही हो। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, बस मिले तो पूछ जरूर लेना उससे, क्योंकि जकिया ने मुझे बताया था कि ये बहुत बेवकूफ लड़की है और बेवकूफी में कुछ ऐसी हरकतें कर जाती है कि लोग उसका उल्टा मतलब लेते हैं। और बेटा, हमें तो इसका ख्याल करना होगा ना। आप टेंशन नहीं लें, मैं कॉल करके पूछ लूंगा इससे। क्या कल मेरे रूम में चाय पिए?
इतनी जल्दी आ गए? अब बुद्ध बन के वहीं खड़े रहेंगे या मंदिर भी आएंगे? तुम कितनी खूबसूरत हो। हाँ, वो आज मैंने अकेले ही सारा घर सेट किया था तो बहुत थक गई थी। बस शावर लिया, बस तैयार होने जा रही थी कि मैं घंटी बजाती। अच्छा छोड़े ना, आप यहाँ बैठे, इस बेड को फील कीजिए, कैसा है? हाँ है तो, लेकिन बात तो सुनो। वैसे देखें, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, आपके साथ अपनी हर चीज शेयर कर सकती हूँ, लेकिन ये बेड नहीं। क्यों? वैसे अभी हमारा निकाह नहीं हुआ ना, निकाह के बगैर तो ये मेरे लिए नामुमकिन है। सुष्मिता, तुम्हें पता है जो ऑफिस में क्या हुआ है? क्या हुआ है? वैसे मामा बता रही थी कि तुम्हारे और बाबा के बीच में कोई झगड़ा हुआ है। झगड़ा तो हुआ है और उसका सारा का सारा कसूर मामा का है। क्या हो गया अरशद? मामा का क्या कसूर है? उनका क्या दखल ऑफिस के कामों में? दखल? उनका दखल ये है कि उन्होंने अपनी अना और अपनी हुकूमत में कमी होने के डर से बाबा पर जोर डाला और महावेश को ऑफिस से निकलवा दिया है। और तुम्हें पता है, महावेश के जाने की वजह से हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट हमारे हाथ से निकल गया। वाह वाह वाह, जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं कि महावेश ने यूनिवर्सिटी छोड़ के तुम लोगों का ऑफिस ज्वाइन किया है, और तुम्हारे बाबा उसके सामने इतने बेबस हो गए कि वो जब जॉब छोड़ के गई है तो सबसे बड़ा क्लाइंट भी लेके चली गई साथ, और उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। और तुम एक पढ़े लिखे नौजवान, क्या हुआ तुम्हें? तुम भी अंधे हो गए क्या? मैंने तो अभी ऑफिस ज्वाइन किया था, मैं काम सीख रहा था। तुम्हारे बाबा तो नहीं सीख रहे थे, उन्होंने तो अभी दफ्तर नहीं ज्वाइन किया ना, उनके साथ क्या हुआ? लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। आप मुझे ये बात पहले भी बता चुके हैं फसी, और आपको याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं गैर शादीशुदा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर निकाह के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था तो ये करने की क्या जरूरत थी? फसी, मैं आपको हर तरह का आराम देना चाहती हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ, आपकी गुलाम बन के रहना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए नामुमकिन है। देखा इश्मिता, मैं सही कह रही थी, ये लड़की कितनी चालाक निकली। देखो दफ्तर में क्या किया है उसने उनके साथ। इस घर में बहू बन के आती ना तो हम सबको एक एक करके ना इस घर से निकाल देती। यही खौफ था ना आपके दिल में कि आपकी हुकूमत को इस घर में चैलेंज किया जा रहा है, और ये आपसे बर्दाश्त ना हुआ। आपने इस घर में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि महावेश ने मुझसे शादी से भी इनकार कर दिया और बाबा के भी कान भरे और ऑफिस से निकलवा दिया उसको। होश में तो हो? कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? भूल गए हो किससे बात कर रहे हो तुम? होश तो मुझे अब है।
अरे आप ममता के रूप में एक ऐसी औरत हैं जिसको अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अपनी अना और इस घर पे टोटल कंट्रोल अजीज है। भाई क्या हो गया, किस तरह से बात कर रहे हो मामा से तुम? मामा ऐसी नहीं है। मामा ऐसी ही है यार। एक अना परस्त और एक हुकूमत पसंद औरत। आप अपसेट मत हो, आप जानती है ना भाई को, उसका गुस्सा जैसे ही ठीक होगा वो रियलाइज करेगा और देखेगा आपसे खुद माफी मांगेगा। प्लीज आप परेशान ना हो। बेटा मुझे अरसल के गुस्से की फिक्र नहीं है, मुझे असल परेशानी तो ये है माविश इस घर को कितना नुकसान पहुंचाएगी। इस लड़की ने मेरे उस बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया जो मुझसे हद से ज्यादा मोहब्बत करता है। फसीउद्दीन तो शौहर है, अगर उन पे इस लड़की का जादू चल गया तो? ये अकेले बैठे हुए मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? अरे ऐसी कोई माजी की बात याद आ गई। अच्छा, माजी की कोई बात याद आ गई कि मुस्तकबिल में एक खूबसूरत सी मुलाकात की वजह से मुस्कुरा रहे हैं आप? मुस्तकबिल में होने वाली मुलाकात किससे? माविश से। माविश? अच्छा, वो जो अश्मिता की दोस्त है, वो जो खाने पे आने वाली है। यार, इल्जाम लगाने से पहले सोच समझ के बात किया करो। मेरी बेटी की दोस्त है और अपनी बेटियों की तरह है। हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी डर लगता है। बहुत खूबसूरत है, कहीं बासी कड़ी में उबाल ना आ जाए। झींगों के साथ कोई खबर भी लाए हो रशीद? बेगम साहिबा, खबरें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। क्या मतलब, क्या खबर है? साहब ने ऑफिस में एक लड़की मुलाजिम रखी, उसका नाम महविश है। जानती हूँ, लेकिन मुझे वो लड़की कुछ अच्छी नहीं लगी। क्यों? बेगम साहिबा, पहली बात तो यह है कि कंपनी की ये पॉलिसी ही नहीं कि किसी लड़की को मुलाजिम रखा जाए। फिर इरफान साहब ने बताया कि उस लड़की की आपसे कोई रिश्तेदारी भी होती है। ये तो है। बस तो आपकी रिश्तेदारी का फायदा उठाकर कोई बहुत बड़ा चक्कर चलाना चाह रही है, और साहब भी उसके आगे पीछे रहते हैं, उसे बहुत लिफ्ट कराते हैं, देर देर तक रात को उसके साथ बैठते हैं, और एक मर्तबा तो साहब उसे उसके घर तक छोड़ने गए थे। नहीं, लेकिन माविश को तो बेइज्जत करके खुद दफ्तर से निकाल चुके। अगर कोई इनका नाजायज रिश्ता था भी ना, तो वो तो खत्म हो चुका है। और फिर अरसल ने ये भी तो बताया था मुझे कि माविश जाते जाते हमारा एक बहुत बड़ा क्लाइंट साथ ले गई है, तो ऑब्वियसली गुस्से में उसने ये बदला लिया है ना। और फिर अरसल बता रहा था ना कि उनका एक बहुत बड़ा क्लाइंट उनके हाथ से चला गया। मुमकिन है कि माविश ने दफ्तर से निकलने के बाद उनके मुखालिफिन को ज्वाइन कर लिया और कंपटीशन के साथ मिलकर इंतकाम ले रही हो, बदला उतार रही हो। लेकिन जब फसी सब घर वापस आए, उन्होंने कुछ जिक्र ही नहीं किया। उनके चेहरे पे परेशानी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और फिर तैयार होकर कहीं बाहर चले गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है।
माविश, ये क्या चक्कर चला रही हो तुम आजकल? क्या हो गया अम्मी? मैं तो अभी भी घर आई हूँ, अब मैंने कौन सा चक्कर चला दिया? ज्यादा मुझे बातों में उड़ाने की कोशिश मत करो। ये बताओ कि तुम आज कहाँ थी? ऑफिस में थी मैं, और कहाँ होती हूँ? अच्छा, तो तुम ऑफिस में थी, तो फिर वो कौन थी जो क्लिफ्टन में घूम रही थी? वो तुम्हारी कोई रूह थी या कोई हमजाद? हाँ अम्मी, क्लिफ्टन गई थी ना मैं, ऑफिस का फर्नीचर लेने गई थी। आप भी क्लिफ्टन गई थी क्या आज? मैं? अगर मैं वहां होती ना तो तुम्हारा और उस बुढ़े का मुंह नोच लेती जिससे तुम हंस हंस के बातें कर रही थी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? बहुत हो गया। मैं तो सिर्फ क्लिफ्टन अपने ऑफिस का फर्नीचर लेने गई थी, अपने बॉस के साथ गई थी। पता नहीं किसने आपको ये मिर्चें लगा के बातें बताई हैं, मुझे बताएं कौन है ये? बॉस के साथ अगर फर्नीचर लेने गई थी तो सारे राह हंस हंस के बातें करने की क्या जरूरत थी? अम्मी तो बॉस से रो रो के बातें की जाती हैं क्या? रो रो के नहीं करते, लेकिन इस तरह भी नहीं करते कि देखने वाले को लगे कि नौ ब्याहता जोड़ा चला जा रहा है। अम्मी बहुत हो गया, बैठे आप जरा, मुझे फौरन से बताएं आपको ये सारी बातें किसने बताई हैं? तुम्हारी सास ने देखा है, और जो देखा आके मुझे बता दिया। सास? अम्मी पहली बात तो ये है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, तो मेरी कोई सास नहीं है। और जहां तक बात रही खाला की, अगर उन्होंने आपको बताया है कि उन्होंने मुझे देखा तो मैं कब इनकार कर रही हूँ? मैं गई थी और मैं हंस हंस के बातें भी कर रही थी। हालांकि आंखों में तो वैसे ही मोतिया उतर चुका है, वो देख सकती है गलत सलत, और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। उन्हें लग सकता है कि मैं कोई नौ ब्याहता जोड़ा लग रही थी, लेकिन अम्मी आप तो मेरी माँ है ना, आपको तो मुझ पे यकीन करना चाहिए। तो आप ऐसे कैसे खाला की बातों पे भरोसा कर सकती हैं? तुम्हारी माँ हूं मैं, मुझे ये सब सोचना चाहिए। आप सोच ही रहिए, मुझे सोने दें, मैं बहुत थक चुकी हूँ। माविश, दोबारा तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगी ऑफिस से। खाला ने कोई तस्वीर तो नहीं खींची होगी? मम्मी को ना दिखाते। अल्लाह, खताकार हूँ, खता